1981 में ओशो और उनके क्लोज फॉलोअर्स ने ओरेगन के वास्को काउंटी में लगभग 64,000 एकड़्स की लैंड परचेज की। इस लैंड को ऑफिशियली रजनीशपुरम नाम दिया गया और यहाँ पर रैपिड कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया। रजनीशपुरम का विजन एक फुल्ली फंक्शनल सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी का था, जहाँ फार्मिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेजिडेंशियल एरियाज सब कुछ कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा हैंडल किया गया। ओशो का मानना था कि उनकी टीचिंग्स और एक्सपेरिमेंटल लाइफस्टाइल को यूएस में ज़्यादा इंडिपेंडेंस और फ्रीडम मिलेगी, जो इंडियन रिस्ट्रिक्शंस और सोशल नॉर्म्स के चलते वहाँ पॉसिबल नहीं था। ओरेगन में अपने रजनीशपुरम कम्युनिटी बनाने का उनका मेन गोल था कि उनके फॉलोअर्स एक ओपन और फ्री सोसाइटी में अपने बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सके बिना किसी इंटरफेरेंस के। रजनीशपुरम में उन्होंने कम्युनिटी के रूल्स, लीगल सिस्टम और फैसिलिटीज़ को अपने तरीके से स्टैब्लिश किया। ओशो का यूएस शिफ्ट करना काफ़ी कैलकुलेटेड और मल्टीपल रीजंस पर बेस्ड था, जैसे हेल्थ कंसर्न्स, इंडियन सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस, फॉलोअर्स के लिए एक लार्ज कम्युनिटी का विजन और फ्रीडम ऑफ लाइफस्टाइल। रजनीशपुरम का क्रिएशन उनकी स्पिरिचुअल यूटोपिया के सपने को पूरा करता था, लेकिन यही शिफ्ट उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज, लीगल और सोशल इश्यूज को भी जन्म देता है। रजनीशपुरम में काफ़ी हाई क्वालिटी और एडवांस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। इस कम्युनिटी में अलग अलग फैसिलिटीज़ थी जो एक शहर के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल एरियाज़, फॉलोअर्स और कम्युनिटी मेंबर्स के लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए जहां वो रहते थे और काम करते थे। फार्म एंड एग्रीकल्चर, रजनीशपुरम में लार्ज स्केल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी जो कम्युनिटी की फूड नीड्स को पूरी करती थी और ये कम्युनिटी को सेल्फ सफिशिएंट बनाती थी। मेडिकल फैसिलिटीज़, कम्युनिटी में मेडिकल क्लिनिक्स और हेल्थ सेंटर्स भी थे जो ओशो और उनके फॉलोअर्स के लिए नेसेसरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते थे। एयरपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन, रजनीशपुरम में एक छोटा एयरपोर्ट भी था जो विजिटर्स और फॉलोअर्स के कम्यूट को कन्वीनियंट बनाता था। रजनीश मंदिर, यहाँ मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए रजनीश मंदिर बनाया गया था, जहाँ ओशो के लेक्चर्स और मेडिटेशन सेशंस कंडक्ट होते थे। रजनीशपुरम में रहने वाले लोग स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म का एक बैलेंस फॉलो करते थे। उनका लाइफस्टाइल मॉडर्न और डिसिप्लिन था, लेकिन उनकी स्पिरिचुअलिटी के कोर प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ था। रजनीशपुरम में कॉमनली ऑरेंज और मरून रोब्स पहनने जाते थे, जो ओशो के फॉलोअर्स की पहचान का हिस्सा बन गए। रजनीशपुरम एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड सिटी थी और उन्होंने अपनी कम्युनिटी का गवर्नेंस अपने तरीके से एस्टैब्लिश किया था। कम्युनिटी में अपना पुलिस और फायर डिपार्टमेंट, लीगल सिस्टम और गवर्निंग बॉडी भी थी। ओशो की क्लोज फॉलोअर और पर्सनल सेक्रेटरी माँ आनंदशिला रजनीशपुरम के ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करती थी और उनका इन्फ्लुएंस रजनीशपुरम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और माँ आनंदशिला की वजह से ही यूएस अथॉरिटीज़ ने रजनीशपुरम और ओशो पर लीगल एक्शन लेना स्टार्ट किया। माँ आनंदशिला ने कम्युनिटी को एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह ऑपरेट किया और इसीलिए रजनीशपुरम का स्ट्रक्चर एक रेगुलर सिटी से अलग और यूनिक था। रजनीशपुरम के प्रेजेंस से ओरेगन्स के लोकल्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। लैंड यूज़ और पॉलिटिकल टैक्टिक्स को लेकर उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। बहुत से लोगों ने एक्यूज़ किया कि ओशो के फॉलोअर्स इलीगल इमिग्रेशन और वोट मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व हैं।
लोकल ऑफिशियल्स और मीडिया ने रजनीशपुरम को सस्पेक्ट करना स्टार्ट किया और अथॉरिटीज़ ने ओशो और उनके फॉलोअर्स के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना शुरू किया। यह केस उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर भी असर डालने लगा। नाइनटीन 1984 में एक डार्क फेज आया जब ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी मां आनंदशिला पर बायोटेरर अटैक का इल्ज़ाम लगा। उन्होंने एलिजेडली ओरेगन के डैलिस टाउन के सैरेड बार्स में सल्मोनाइल बैक्टीरिया मिलाया ताकि इलेक्शन रिजल्ट्स को अपने फेवर में लाया जा सके। ये यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायोटेरर अटैक बना। मां आनंदशिला और उनके कुछ फॉलोअर्स को अरेस्ट किया गया, लेकिन ओशो ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन कई लोग मानते थे कि उनका साइलेंस काफ़ी कुछ हिंट देता है। मां आनंदशिला और उसके कुछ एड्स ने 1985 में सडनली रजनीशपुरम छोड़ दिया, जिससे रजनीशपुरम के अंदर और यूएस गवर्नमेंट के बीच टेंशन्स और भी बढ़ गए। इसके बाद ओशो ने शीला पर पब्लिकली ब्लेम लगाया और कहा कि वो इन इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। Side by side, she has been committing crimes. पर फिर भी गवर्नमेंट ने रजनीशपुरम और ओशो पर फोकस बनाया रखा। 28 अगस्त 1985 को ओशो को यूएस अथॉरिटीज़ ने नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया जब वो एक प्राइवेट जेट से एस्केप होने की कोशिश कर रहे थे। उनके अरेस्ट के बाद उन पर 35 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए, जिस पे प्राइमरी चार्जेस वीज़ा फ्रॉड और कंस्पिरेसी के थे। उनका अरेस्ट एक हाई प्रोफाइल इंसिडेंट बना जो मीडिया और पब्लिक का अटेंशन सेंटर बन गया। ओशो के लॉयर्स ने गवर्नमेंट के साथ एक प्ली बार्गिन किया जिसमें उनका केस और लेंदी ट्रायल अवॉइड हो सके। इस एग्रीमेंट के तहत ओशो ने वीज़ा फ्रॉड्स के कुछ चार्जेस को एक्सेप्ट किया। इन एक्सचेंज उनको जल्दी रिलीज़ किया गया, लेकिन उनके अगेंस्ट यूएस में रहने पर बैन लगा दिया गया। प्ली बार्गिन के एग्रीमेंट के तहत उन्हें 4 लाख यूएस डॉलर्स का फ़ाइन भी पे करना पड़ा और उनका यूएस से जल्दी निकलना भी बहुत ज़रूरी था। यूएस से डिपोर्ट होने के बाद ओशो को काफ़ी कंट्रीज़ में एंट्री डिनाई कर दी गई। उन्होंने यूरोप और अदर कंट्रीज़ में अपने फॉलोअर्स के साथ रहने की कोशिश की, लेकिन कई कंट्रीज़ ने उनके कंट्रोवर्शियल इमेज के कारण उन्हें अपने देश में एंटर करने से मना कर दिया। उनका वर्ल्ड टूर एक तरह से उनके लिए एग्जाइल बन गया और कई महीनों तक वो अपने फॉलोअर्स के साथ अलग अलग कंट्रीज़ में टेम्परेरी स्टे करते रहे। ओशो 1986 में इंडिया वापस आए और पुणे में उनके आश्रम में फिर से टीचिंग देना शुरू किया, लेकिन उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 1990 में उनका देहांत हो गया और उनका पुणे आश्रम आज भी स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक मेजर अट्रैक्शन है। ओशो का इम्पैक्ट आज भी दुनिया भर में है। उनकी टीचिंग्स, मेडिटेशन, अवेयरनेस और सेल्फ एम्पावरमेंट आज भी लोगों में बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी डिवाइडेड है। कुछ लोग उन्हें एक विजनरी मानते हैं और कुछ लोग उन्हें कंट्रोवर्शियल कल्ट लीडर। ओशो रजनीश एक ऐसे इंसान थे जो नॉर्म्स को चैलेंज करते थे, जो हमें स्पिरिचुअलिटी को एक नए तरीके से देखने पर मजबूर करते थे। क्या वो एक स्पिरिचुअल विजनरी थे या एक मैनिपुलेटिव लीडर, ये सच हमारे परसेप्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक नया अंदाज दिया और हमें ये याद दिलाया कि सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र कभी सिंपल नहीं होता। ओशो के ऊपर आपके क्या विचार हैं?
हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक दें। धन्यवाद।